नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे एक अध्याय हमारा वाराणसी। और यह जो वाराणसी अध्याय है वह हमने पहले पढ़ा था, आप सभी ने भी पढ़ा। और वाराणसी अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो वाराणसी हमारा पाठ है और वाराणसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, एक प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 1 है वाराणसी, क्या कहते हैं, वाराणसी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। देखिए, इसका जब आप अर्थ पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो वाराणसी का अर्थ तो हो गया वाराणसी, और कस्या का अर्थ होता है किस। अगर यह पुल्लिंग में होता तो कस्य हो जाता, और अब किस में है, ये स्त्रीलिंग में, तो कस्या। और नद्या किस, नदी के। और देखिए, कूले कहते हैं किनारे, स्थितः माने स्थित है। ठीक है, ये हिंदी हो गई। अब आपको जो जवाब देना है वो किसका देना है, किसका। अब किस नदी के किनारे स्थित है वाराणसी नगरी, तो आप सभी ने पढ़ा कि जो वाराणसी नगरी है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, गंगा नदी के। तो हम लिखेंगे गंगायाः। तो देखिए, इसके स्थान पर केवल हमको क्या करना है, गंगायाः। इसका अर्थ है गंगा की। अब देखिए, जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे उत्तर वाराणसी गंगायाः नद्याः कूले स्थितः। यानी आप इसका जब हिंदी करेंगे तो वाराणसी गंगा नदी के कूले कहते हैं किनारे पर स्थित है। अब देखिए, इसका जब दूसरा जो उत्तर है, प्रश्न है, वह क्या है, वैदेशिकाः किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। क्या है प्रश्न, वैदेशिकाः किमर्थम अत्र आगच्छन्ति। अब किमर्थम का अर्थ होता है विद्यार्थियों किस लिए, क्या, किस लिए। तो इसमें बताया है विदेशी किस लिए। अत्र का अर्थ होता है विद्यार्थियों यहां, आगच्छन्ति आते हैं। ये प्रश्नवाचक हो गया विद्यार्थियों। अब जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको केवल इसका अर्थ लिखना है इसमें, और आपको पता है क्यों आते हैं। तो आपने पढ़ा अपने पाठ में गीर्वाण वाण्ड्याः
अध्ययनाय, यह शब्द लिखना है हमें किसके स्थान पे, किमर्थम के स्थान पे। किमर्थम को आप हटा देंगे और कौन सा अर्थ लिख देंगे, गीर्वाण पांड्या अध्ययनाय, और इसका अर्थ हो जाएगा विदेशी, ये हो जाएगा देखिए वैदेशिकाः गीर्वाण पांड्याः अध्ययनाय, और फिर यहां से लिख देंगे अत्र आगच्छन्ति, और आप लिख, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विदेशी वैदिक वांग्मय, सॉरी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अब देखिए यहाँ का अर्थ है, अत्र का अर्थ है यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए अगला जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वाराणस्याम, क्या कहते हैं, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति केच। दो प्रश्न हैं, एक तो कति और के। तो इसका अर्थ है कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं और केच, और कौन से। इसका तात्पर्य यह है कि हमें उनके नाम लिखने हैं कि वाराणसी में कौन से विद्यालय, विश्वविद्यालय। तो देखिए अगर हम त्रय का कति का जवाब देंगे तो अर्थ होगा त्रयः। तो जब हम इसका वो लिखेंगे तो हम लिखेंगे वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अब देखिए यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है तो इसका उत्तर दूसरा होगा, कौन से हैं। तो के का अर्थ है, देखिए आप लिखेंगे कि हिंदू विश्वविद्यालयः, हिंदू विश्वविद्यालयः। आप लिखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालयः, और फिर लिखेंगे आप काशी विद्यापीठम च, काशी विद्यापीठम च। तो देखिए हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और जो काशी विद्यापीठ हैं, यह कौन से हैं। ये जो विश्वविद्यालय हमने नाम लिखे हैं वे हमारे वाराणसी में मिलते हैं विद्यार्थियों। तो इसका उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि एक तो कति का तो हो गया त्रय, हम लिखेंगे वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। केवल जब उत्तर लिखेंगे तो कति को हटा देंगे, त्रय लिख देंगे।
अब देखिए जो दूसरा है, अगला प्रश्न है तीसरा, कि तीसरा कर चुके हैं। चौथा है कि दारासिकोह, ये एक मुगल राजकुमार था, कि दारासिकोह अत्र आगत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्, अत्र आगत्य केषाम् अध्ययनम् अकरोत्। ठीक है, इसका अर्थ है विद्यार्थियों कि दारासिकोह ने यहाँ आकर किनका अध्ययन किया। अकरोत का अर्थ है विद्यार्थियों किया। तो देखिए दारासिकोह ने अत्र आगत्य, यहाँ आकर के, केषाम् अध्ययनम् अकरोत्, किनका अध्ययन किया। तो आपको पता है कि उसने भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, अर्थात जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसका अध्ययन किया। जब हम उत्तर लिखेंगे तो ये जो केषाम् है इसकी जगह हमें केवल लिखना है, क्या लिखेंगे, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम। भारतीय दर्शन शास्त्रों का। तो देखिए क्या कहते हैं, दारासिकोह ने यहाँ आकर किनका अध्ययन किया। तो आप लिखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्रों का। तो क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, अर्थात भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। किसने, दारासिकोह ने। बाकी वाक्य आपको वैसा ही लिखना है, दारासिकोह अत्र आगत्य। और ये जो वाक्य मैंने लिखा है यह किसके स्थान पर लिखना है, केषाम् के। जब उत्तर लिखेंगे तो केषाम् को हटा देंगे और इसके स्थान पर लिख देंगे भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, और ये पीछे लिख देंगे अध्ययनम् अकरोत्, अध्ययन किया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक प्रश्न है 5वां, दारासिकोह, कि दारासिकोह ने कस्यां भाषायां उपनिषदाम देखिए क्या कहा है, कस्यां भाषायां उपनिषदाम अनुवादम अकारयत्।
तो क्या है विद्यार्थियों? अनुवादम अकारयत। ठीक है, तो देखिए दाराशिकोह ने, ये नाम है एक मुगल राज का, उसका राजकुमार का। कस्याम, ये हमारा प्रश्न है, यानी किस, ये प्रश्न है। भाषायाम कहते हैं भाषा में, उपनिषदों का अनुवाद अकारयत का तात्पर्य है किया। तो आपको पता है कि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पारसी जो भाषा थी, अर्थात जो फारसी भाषा थी, उसमें उसने अनुवाद किया था। तो हमको क्या करना है कि यह जो किस है अर्थात कस्याम, कस्याम की जगह लिखेंगे पारसी। तो हम लिखेंगे क्या? पारसी, और इसको जोड़ देंगे पारसी भाषायाम, यानी ये जो कस्याम हटा के हम कस्याम की जगह तो लिख देंगे पारसी, और इस भाषा को इससे जोड़ देंगे, और ये पूरा वाक्य लिख देना है हमें, दाराशिकोह पारसी भाषायाम, यहां तक हो जाएगा, उपनिषदाम अनुवादम अकारयत। दाराशिकोह ने पारसी भाषा में अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद किया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देखिए, एक प्रश्न है आपका छठवां कि वाराणसी, वाराणसी आप जानते हैं ये एक नगरी है, केसाम संगम स्थली अस्ति, कि वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति। कि वाराणसी किसकी संगम स्थली है? तो देखिए आप लिखेंगे हिंदी में वाराणसी केसाम कहते हैं किसकी संगम स्थली है। तो हमारा प्रश्न क्या है? केसाम, और ये केसाम जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो केसाम का अर्थ होता है किसकी, और संगम स्थली, तो आप संगम स्थली का अर्थ तो होता है संगम स्थली ही, और अस्थि माने है। तो आपको पता है किसकी है, तो आप लिखेंगे उत्तर में विविध धर्माणाम, अर्थात जो विविध धर्म हैं उनकी। तो आप लिख देंगे वाराणसी, इस केसाम को हटा देंगे, केसाम की जगह हमें लिखना है विविध धर्माणाम, अर्थात विविध धर्मों की, और हम लिखेंगे वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, कि जो वाराणसी है वह विविध धर्मों की संगम स्थली है। अब देखिए एक और है, जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें चल रहे हैं ये, फिर हम दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। क्या कहते हैं? वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, ये प्रश्न है सातवां, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। इसका अर्थ लिखेंगे तो आप लिखेंगे वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो ये जो किमर्थम है वह हमारा प्रश्न है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, विविध कलानां शिल्पानां च कृते। इसका उत्तर यहाँ लिख रहा हूं मैं, किमर्थम को हटा देंगे और हमको लिखना है विविध कलानां शिल्पानां नांच कृते। विविध कलाओं और शिल्पों के लिए हम लिखेंगे वाराणसी विविध कलानां शिल्पानां च कृते प्रसिद्धा, कि वाराणसी विविध कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। और अर्थ है इसका, विविध कलाओं और शिल्पों के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज जो हमने पढ़ा है, जो वाराणसी पाठ है हमारा, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10th की किताब में चलता है। और उस वाराणसी पाठ में जो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, उस प्रश्न नंबर 1 के 7 भाग हैं, अर्थात उस 1 में ही 7 प्रश्न दे रखे हैं। आज हमने उन प्रश्नों के उत्तर पढ़े। आप इनका अध्ययन अच्छी तरह से करें, तो आगे आने वाला जो दूसरा प्रश्न है उसके जो भाग हैं उनकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अर्थात अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।